have got this plane, and on this plane we have got a converging lens. ठीक है जी. Okay. Okay. अच्छा, इस कन्वर्जिंग लेंस के आगे एक हमारे पॉइंट होगा F. This point is principal focus. Principal focus is the point through which all the rays pass once they pass through the lens. So the rays which are coming from an object, uh, they come and hit the lens, and after hitting the lens, they pass through principal focus. अच्छा, Okay. अच्छा. Similarly, a ray coming to the center of the lens does not pass through. I mean, it goes on straight as it is. अच्छा, एक काम करते हैं. इससे पहले हम रे डायग्राम्स के प्रिंसिपल लिख लेते हैं. आपने अगर इस पेज पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया तो आप अगले पेज पे लिख लें. इस पेज पे वापस ड्राइंग के लिए आ जाएंगे. अच्छा ठीक है. जी, नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सेस. is refracted through F, which is the focal point. Goes on and deviated through the lens. अच्छा जी, ray passing through F to the lens will become after passing through the lens. ठीक है जी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. आप ये लिख लें और उसके बाद इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है. ठीक है, हमारे पास अगर मैं इमेजिन करूं कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर I've got a lens and here I've got an object O. ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट O से कोई रे एंटर होती है इस लेंस में, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट. ठीक है, सिमिलरली इससे अगर कोई रे जाती है सेंटर ऑफ द लेंस पे,
it will pass undeviated. ठीक है। अच्छा, और अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं और उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं और देखते हैं कि इमेज कहाँ पे और कैसा बनेगा। ठीक है, पहला हमारे पास लेंस आ गया। वी हैव गॉट f, we have got 2f. Twice the distance of this focal length is called 2f. ठीक है, if the object is placed before 2f। ठीक है जी, फिर क्या होगा, रे विल पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, यहाँ आएगी और यहाँ से हम इधर पास करेगी। ठीक है, the second ray will pass through the center of the lens to the opposite side, so the image will be formed where the two rays meet। ठीक है, so this will be the image और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस ड्राइंग के साथ हम लिख लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर 2f या बिहाइंड 2f, behind 2f, image will be formed ठीक है, इमेज जो है ये रियल है या इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है या इमेजिनरी है? नहीं, ये रियल है। हमारे पास जो रेज एक्चुअल ट्रेवल कर रही हैं उनको अगर हम मीट करवाएं तो वेयर दे एक्चुअली मीट, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड इफ वी इमेजिन द पाथ्स ऑफ द रेज के, अगर फॉर एग्जांपल मैं इनको बैकवर्ड्स ऐसे प्लॉट करना शुरू कर दूं तो ये रेज इस डायरेक्शन में जा नहीं रही, लेकिन आई एम इमेजिनिंग देम टू बी एट दैट पॉइंट। तो such an image formed by this imaginary path of the rays, that will be an imaginary image। so the image is हम image के बारे में लिख लेते हैं, image is real। अच्छा, secondly, is it upright or inverted? It will be inverted। And is it the same size as object, bigger than object or smaller than object? It will be smaller than the object। मेरी डायग्राम इतनी नीट नहीं है, बट इफ यू टेक these points accurately, like actual same distance लेके f कैलकुलेट करें, actual ray आप वो कैलकुलेट करें, तो image will be smaller। Image is real, inverted and smaller than object। आई डोंट नो आपने रूलर यूज करके डायग्राम ड्रॉ की है या वैसे ही की है, बट एनी हाउ रूलर से अगर आप एग्जैक्ट डायमेंशंस लेके करेंगे तो यू गेट दैट वे। अच्छा, अब हम अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। नाउ लेट अस हैव, हमारे पास है ये, हमारे पास ये है,
अच्छा, now let us imagine that the object is placed between f and 2f. This is the object. ठीक है. सेम दो रेज इससे पास करेंगी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस which would then go on and pass through the focus. ठीक है जी. The second ray will pass through the center of the lens, and here the two would meet. ठीक है जी. तो this is the image. अच्छा जी, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f, the image will be formed on the other side of the lens beyond 2f. Will be formed on the Other side of the lens, image will be formed on the other side of the lens beyond 2f. okay. Image will be real, inverted, and larger than the object. All right, all right. अच्छा ठीक है मैडम, इसके बाद हम थर्ड केस अपना ड्रॉ कर लेते हैं. पहले हमने ये कहा था कि इमेज को हमने 2f से पहले प्लेस किया था. अब हमने इमेज को 2f से आगे प्लेस कर लिया है. बट व्हाट इफ वी प्लेस, सॉरी, ऑब्जेक्ट को पहले हमने 2f से पहले प्लेस किया था, अब 2f से आगे प्लेस कर दिया. व्हाट इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एट 2f. ठीक है, तो ये देखते हैं हमारे पास क्या होगा. We have this plane, we have this lens. अच्छा जी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा f, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2f. 2f. ठीक है जी. अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, this height it's over here. ठीक है जी, ये ड्रॉ कर लें फिर मुझे बताएं. ठीक है मैडम, ठीक है. आज डेट है 27. अच्छा, इसकी हमारे पास डिस्क्रिप्शन क्या होगी. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, the image will be formed on the other side of the lens Okay. the image will be formed on the other side of the lens at 2f. ठीक है जी, the image will be real, inverted, and of the same size. Real inverted and Of the same size.
ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। हम्म। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, द लास्ट वन दैट वी हैव, व्हाट इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड द लेंस। ठीक है। एफ को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। एफ। अच्छा, अब आपको पता है, अगर आप ये रेज ड्रॉ करें तो यू वुड सी दैट these rays they are diverging in their paths। ठीक है, their paths is not coming together। इसका मतलब है यहाँ पे अगर ये आगे फॉरवर्ड मूव करती जाएंगी तो इनका जो आपस का डिस्टेंस है दैट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो इफ वी ड्रॉ देम बैकवर्ड्स, अगर आप स्केल रख के ड्रॉ करें तो इवेंचुअली they will come together at a point somewhere behind F with a large image। ठीक है जी, इसकी हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। if the object is placed between F and C being the center of the lens, yeah, if the object is placed between F and the lens, the image will be formed on the same side of the lens। ठीक है जी, the image will be real, upright and the image will be imaginary, upright and larger in size। और अगर आप गौर करें तो दिस इज व्हेन अ कन्वेक्स लेंस इज एक्टिंग एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, कि जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे वो हमें पिक्चर बल्कि एनलार्ज करके दिखा रहा है। तो इफ एवर यू हैव गॉट ए कन्वेक्स लेंस एंड यू वांट टू यूज इट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो you should place the object which you want to magnify between the focal length and the lens itself, and you would see through the lens magnified image of that object। एक और एक्सपेरिमेंट अगर आप करें, अगर आपके घर पे कोई ये करीब की नज़र वाली ऐनक पहनता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि दे वेयर कन्वेक्स लेंस टू रेक्टिफाई द इमेज डिस्टॉर्शन इन देयर आई। तो अगेन कन्वेक्स लेंस है तो ये वाला रूल भी उसको उसको अगर आप पेपर या किसी ऑब्जेक्ट के करीब करके ऐसे देखें तो इट वुड स्टार्ट एक्टिंग एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है तो लेट अस आल्सो सी के मैग्निफिकेशन क्या होती है जी। um, ठीक है, ठीक है, वी से लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन
is equal to height of image over height of object. How many times is the image as the size of the object? अच्छा जी, इसी तरह मैग्निफिकेशन जो है उसको हम एक और रेशो, यही रेशो जो है हमारा आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ठीक हो गया जी, ठीक है। वी हैव गॉट अनदर फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस एज वेल। ये आपने लिख लिया, इरेज कर लो। जी। ठीक है जी। Power of lens is simply reciprocal of focal length. Power of lens is 1 over focal length. Okay. ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। हमने इस चैप्टर में से सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास ये आपको बता दिया था ना कि इफ़ यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड द लेंस फॉर ए एफ एंड कन्वर्जिंग लेंस, इफ़ यू कुड प्लीज़ आस्क जो आपके पास हैं, उनकी आवाज़ मुझे बहुत वो आ रही है लाउडली, मुझे बोलते बोलते वो एकदम रुक जाता हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay. ठीक है, हमारे पास आगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक है। इसमें हमारे पास लाइट वेव्स जो हैं दे कम इन अ स्पेक्ट्रम। हमारे पास वेवलेंथ्स का एक स्पेक्ट्रम होता है। ऑल राइट, अगर हम ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, तो इनिशियली वी हैव गॉट हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर वेव, स्मॉलर वेवलेंथ। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उतनी वेवलेंथ कम है हमारे पास। फिर आगे आगे जैसे जैसे जाते जाते हैं हमारे, what I would do instead is कि I would send you a picture of this one। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। क्लियर इमेजेस, नहीं, ऐड कैमरा, and if I put this, I will have to do this। ठीक है जी। स्लाइड 2 जो आपकी है उस पे आई हैव पुट दिस इमेज। ठीक है जी, इस इमेज में अगर आप देखें तो हमारे पास इनिशियली जो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दोज रेडिएशंस विद वेरी स्मॉल वेवलेंथ, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की यूज जो हम कर रहे होते हैं, दे आर गामा रेज। ठीक है जी, इनके सिर्फ 0 पॉइंट, The image is very small. I can't see. I've just enlarged it, Okay. हम्म, हम्म,
ठीक है जी। अच्छा, नैनोमीटर की हमें पता है कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 इज नैनोमीटर्स, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इज हाउ मच माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर सॉरी, एंड 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 इज मिलीमीटर। ठीक है, तो गैमा रेज की अगर हम बात करें तो इट्स 0.01 नैनोमीटर्स। देन एक्स रेज हमारे पास उनकी वेवलेंथ जो है दैट इज 1 नैनोमीटर। एक्स रेज के बाद हमारे पास अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं इनकी वेवलेंथ होती है 0.4 माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर्स। एंड देन इंफ्रारेड जो आई मीन वायलेट कलर, वायलेट कलर से कम अगर किसी की वेवलेंथ है तो दैट इज अल्ट्रावायलेट। अगर रेड कलर्स, वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, और रेड कलर से ज्यादा अगर किसी की वेवलेंथ है तो दैट इज इंफ्रारेड। ठीक है, रेड कलर की हमारे पास कितनी होती है वेवलेंथ? 0.7 माइक्रोमीटर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, रेडियो वेव्स आ जाती हैं, और डिफरेंट हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं। इसमें जो एक चीज़ हमारे इमेजेस और लाइट के टॉपिक से रिलेट करती है या देखने की बात है, ऑल दैट वी आर एबल टू सी अराउंड अस इज बिटवीन दिस 0.4 माइक्रोमीटर्स एंड 0.7 माइक्रोमीटर्स। हम इस पूरी बैंड विड्थ में सिर्फ इस छोटे से सेगमेंट की जो वेव्स हैं they fall in the section which is visible to our eye, all else is invisible to our eye। ठीक है जी। अच्छा, आगे आप अगर हेडिंग डाल लें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्लाइड 1 पे लिख देता हूँ। नंबर 1, all types of electromagnetic radiation travel through a vacuum at the speed of 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, या जो हम एसआई यूनिट्स में कहते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। इन सब की स्पीड जो है दैट इज द सेम। ठीक है, नंबर टू दे एग्जिबिट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ठीक है जी, इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है? हमने जो पढ़ा था कि दो वेव्स if they match with each other, ठीक है, so that the crest of one falls on the crest of the other and the trough of one falls on the trough of the other, so they would magnify the amplitude of the original waves। कि दो वेव्स ऐसे जा रही हैं, इसके ऊपर ये एक और वेव आ जाएगी तो रिजल्टेंट वेव जो है उसका डबल मैग्नीट्यूड हो जाए, डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है जी। डिफ्रैक्शन होता है व्हेन लाइट चेंजेस इट्स पाथ। ठीक है जी, डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन, हाँ हमने पढ़ा था कि व्हेन अ वेव, इट वी मेक इट गो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग तो इट स्प्रेड्स आउट। ठीक है जी, द स्मॉलर द ओपनिंग द मोर इट स्प्रेड्स आउट।
तो दैट इज डिफ्रैक्शन, और पोलराइजेशन वाज द इफेक्ट वेयर वी यूज्ड पोलरॉइड्स, जहाँ पे हम वेव्स के कैंसल आउट कर रहे थे कि अ वेव विच इज फॉर एग्जांपल पासिंग अलोंग इन द वाई एक्सिस ऑल्सो इन द एक्स एक्सिस। तो अगर हम एक वाई स्लिट को ब्लॉक करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्लिट रखते हैं तो उसमें से सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेव्स पास करेंगी, और फिर हॉरिजॉन्टल स्लिट्स के आगे भी हम एक वर्टिकल स्लिट रखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल वेव्स को भी कैंसिल आउट कर देगी। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है जी। तो वेव्स जो हैं ये फिनोमेना, दे शो दिस फिनोमेना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, दिस इज वाई हमने बात की थी कि लाइट के जो हम पिछले फिनोमेना पढ़ रहे थे, इमेज और सारी चीज़ें, देवर विद रिस्पेक्ट टू रेज के लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या पार्टिकल्स की फॉर्म में। अब ये जो हम लाइट के फिनोमेना पढ़ रहे हैं, दे शो दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। The third thing is they obey wave equation. They obey wave equation. And what was wave equation? Wave equation was that the velocity of wave is equal to frequency times its wavelength. V is equal to f lambda. ठीक है जी। तो speed of light is equal to frequency of that wavelength times the frequency of that wave times wavelength of that wave। ठीक है जी, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मेरे पास है, they carry energy from one place to another। they carry energy from one place to another ठीक है जी, and can be absorbed by matter to cause heating and other effects, and can be absorbed by matter to cause ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम हेडिंग डाल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, एक साइड पे नोट कर लें, हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी है ना, देयर इज वन विच इज स्टेशनरी, और स्टेशनरी का ऑपोजिट हमारे पास होता है प्रोग्रेसिव। या वेव्स स्टेशनरी होती हैं या प्रोग्रेसिव होती हैं। स्टेशनरी वेव में वेव इज जस्ट स्टैंडिंग एट द पॉइंट वेयर इट इज, इट्स नॉट मूविंग। प्रोग्रेसिव वेव में मूव कर रही होती है। अच्छा, दिस इज द डिस्टिंक्शन ऑफ वेव्स विद रिगार्ड टू मोशन। दूसरा हमारे पास वेव्स की होती है डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड्स टू द वे इट्स प्रोपेगेटिंग। ठीक है, तो हमारे पास होती हैं ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स यही होती हैं ये जो हमने इस तरह ड्रॉ की थी सी वेव की फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, दे ट्रेवल इन द फॉर्म compression and then there is distance। ठीक है, and then again they would come close together and then again they would go further apart। तो इसमें जो हमारे पास the region in which they come close together, that is called compression, and the region where they are apart from each other, they are, I mean further apart, that is called rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास the region in which they come close together, that is called compression, and the region where they are apart from each other, I mean further apart, that is called rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास the region in which they come close together, that is called compression, and the region where they are apart from each other, I mean further apart, that is called rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास the region in which they come close together, that is called compression, and the region where they are apart from each other, I mean further apart, that is called rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास the region in which they come close together, that is called compression, and the region where they are apart from each other, I mean further apart, that is called rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास the region in which they come close together, that is called compression, and the region where they are apart from each other, I mean further apart, that is called rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास the region in which they come close together, that is called compression, and the region where they are apart from each other, I mean further apart, that is called rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो हमा
रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, ठीक है जी। तो एक हमारी अगेन वेव्स की डिस्टिंक्शन हो गई स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव, दूसरी हमारी वेव्स की डिस्टिंक्शन हो गई ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तीसरी हमारे पास जो वेव्स की है डिस्टिंक्शन दैट इज बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स आर द वंस विच रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोग्रेस थ्रू, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे रिक्वायर नो मीडियम टू प्रोपेगेट थ्रू। अच्छा, बाय द वे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की अगर आपने देखनी है तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं? साउंड वेव्स हमारे पास इसकी एग्जांपल है। साउंड वेव्स इसकी एग्जांपल होगी, और सीस्मिक वेव्स जो हमारे पास ये जलजला आता है उसमें जो वेव्स होती हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसी तरह अगर हमने एग्जांपल देखनी हो लॉन्गिट्यूडनल का ऑपोजिट कौन सा था? ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है जी, ट्रांसवर्स वेव्स की हमारे पास एग्जांपल्स क्या होती हैं? रिपल्स इन वाटर या वाइब्रेशन इन अ गिटार स्ट्रिंग। ठीक है, तो रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये हमारे पास सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारे पास लाइट भी आ जाती है, माइक्रोवेव भी आ जाती है, रेडियो भी आ जाती है, गैमा, एक्सरेज, ये सारी जो हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दिस एंड दिस, ठीक है। मैंने नेक्स्ट आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेडिंग डालने का कहा था। Yeah. ठीक है, आपने जो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दरमियान में कुछ स्पेस है? कुड यू ऐड अ सेंटेंस ओवर देयर? ठीक है, इफ यू कुड प्लीज ऐड द हायर द फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉलर द वेवलेंथ, the higher the frequency and the smaller the wavelength, the greater is the energy carried by the radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा था वो हमने ये लिखा था दैट दे कैन कैरी एनर्जी। तो I mean there are different sorts of electromagnetic radiations. Now can they all carry the same amount of energy or do they carry different amounts of energy? तो उसके रिस्पॉन्स में हम लिख रहे हैं कि जिस वेवलेंथ की जितनी स्मॉलर वेवलेंथ होगी और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी कैरी कर सकेंगे। तो अगर हम अपनी बैंडविड्थ की जो हमने पिछली तस्वीर देखी थी दोबारा अगर उसको देखें तो हमें ये पता है कि स्मॉलर वेवलेंथ जो है वो गैमा रेज की है और फ्रीक्वेंसी भी उनकी ज़्यादा है, और रेडियो वेव्स जो है उनकी कम है। तो गैमा रेज दे कैन कैरी मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक effect is the emission of electrons when electromagnetic waves electromagnetic waves hit a material। ठीक है, हमने अभी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये प्रॉपर्टी लिखी थी दैट दे कैरी एनर्जी एंड दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल्स एंड दस दे ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द मटेरियल बाय विच दे आर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल में हमें ये पता है कि मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एटम्स जो हैं उनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स या ये पर्टिकुलर मटेरियल कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का हमें यह पता है कि दे आर ट्रेवलिंग अराउंड एन एटम इन ऑर्बिट्स, ये बात पता है आपको? जी। ठीक है, इसी तरह क्या ये बात आपको पता है कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन, इफ आई गिव इट मोर एनर्जी तो इट वुड गो टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये एनर्जी लेवल जो है ये जंप अप कर लेता है। अच्छा, बट द थिंग इज इट डज नॉट परमानेंटली स्टे ओवर देयर। या तो कई दफा ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम इतनी एनर्जी दे देते हैं दैट दे आर कंप्लीटली ब्रेक फ्री ऑफ दिस एसोसिएशन विद द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दे जस्ट लीव द एटम ऑल टुगेदर लीविंग बिहाइंड एन आयन। या तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे लें, अब वो कितनी एनर्जी होती है, एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी होती है, दैट वी वुड स्टडी इन ए लेवल फिजिक्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पर्पस के लिए क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल पे चला गया and after some time it loses this energy, the extra energy that it had gained। जब ये लूज करता है ये एनर्जी तो ये वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है एंड द एनर्जी दैट इट लूजेस इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, वो उसमें फिर हमें लाइट नजर आ रही होती है। तो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी तो दे मूव टू दैट हायर एनर्जी लेवल एंड देन दे डू नॉट परमानेंटली स्टे ओवर देयर, देयर दे लूज एनर्जी एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल एनर्जी लेवल। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, हमारी जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम। ठीक है, ये हम लास्ट बात आज की कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम हमारे पास कैसा होता है मैडम? हमारे पास इफ आई अज्यूम के वाई एक्सिस के आगे एट 90 डिग्री टू दिस देयर इज दिस अदर मीडियम। रुकें, ये मैं सही ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, सो ठीक है, वेव है जो वाइट वेव है इट्स लाइक वर्टिकली अप एंड डाउन एंड द रेड वेव इज हॉरिजॉन्टली मूविंग राइट एंड लेफ्ट। तो हमारे पास एक जो है लेट्स से जो वर्टिकल मीडियम है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फील्ड है लेट्स कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइट जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट बीइंग वन ऑफ देम, इट्स साइमल्टेनियसली ट्रेवलिंग थ्रू बोथ मीडियम। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लाइट वेव्स का फर्दर डिस्कशन जो है वो करेंगे थोड़ा सा। इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती हैं, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, एटसेट्रा। एंड देन वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक, साउंड। ठीक है, साउंड भी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा इंशाल्लाह ये साउंड का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देन वील प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। देन अल्लाह हाफिज़।